नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जहां सीएम के निर्देश पर दिवाली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनरों को दिवाली से पहले वेतन और पेंशन का भुगतान करने की मंजूरी दे डाली है। सरकार के इस फैसले की जानकारी सीएमओ ने दी है, तो दिवाली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का आदेश दिया गया है। त्योहारों पर सरकार का ये अहम फैसला, कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा दिया गया है। तो दिवाली पर धामी सरकार सौगात देती हुई नजर आई। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन का भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। तो दिवाली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का आदेश। तो चुनाव से जुड़ी कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की मीटिंग आज। कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल भी रहेंगे मौजूद। लखपत बुटोला समेत केंद्र प्रदेश के नेता रहेंगे मौजूद। केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन पर होगी चर्चा। रणनीति समेत संगठन से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। आज प्रत्याशी के नाम पर लग सकती है मुहर। तो कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रत्याशी के नाम पर इस बैठक में चर्चा होनी है। चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से केदारनाथ सीट पर जीत दर्ज की जाए। तो दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की मीटिंग होगी आज, जिस मीटिंग में कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। आज मीटिंग होनी है दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? देखिए, इस समय उत्तराखंड कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। सबसे पहले कि जो केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो जिताऊ प्रत्याशी की तलाश करनी है, उस पार्टी के लिए मंथन जो चल रहा है। जिन 13 नामों को लेकर ये कह सकते हैं कि इस समय दिल्ली में आज जो बैठक होनी है, उसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद है। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक होगी और मंथन चलेगा कि किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए एक अन्य प्रत्याशी की तलाश की जाए जो जीत हासिल कर सके और कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा करने का काम कर सके। तो प्रदेश में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को ऊर्जावान करने का काम करे। इसके अलावा जो दूसरी चिंता है कांग्रेस पार्टी के सामने कि इस समय दावेदारों को लेकर जो बगावती सुर यहाँ पर पार्टी के भीतर देखने को मिल रहे हैं, उसको किस प्रकार से यहाँ पर शांत किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर भी आज यहाँ पर बातचीत होगी। और ये कह सकते हैं कि जो इस समय पार्टी के जो नाराज नेता हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बातचीत करने का काम उनके द्वारा वहां पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए दोहरी चुनौती कि चुनाव भी जीतना है, साथ ही पार्टी के भीतर जो अंतर्द्वंद जो चल रहा है उसको भी समाप्त यहाँ पर करना है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आ पाता है। बिल्कुल, इस बैठक में कौन कौन शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक को यहाँ पर अध्यक्षता उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो चारों सीनियर ऑब्जर्वर यहाँ पर केदारनाथ चुनाव के लिए यहाँ पर बनाए गए वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी गणेश गोदियाल जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं, भुवन कापड़ी जो डिप्टी सीएलपी हैं, विधायक लखपत बुटोला और वीरेंद्र जाति वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर पर चाहे वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का हो या फिर दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो पार्टी यहाँ पर जीत का टेम्पो लेकर चल रही है उसे बरकरार यहाँ पर रखा जा सके और बड़े अंतर के साथ केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीता जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंगलोर में और बद्रीनाथ में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, ऐसे में कांग्रेस खेमे में उत्साह बेहद ज्यादा नजर आ रहा है। और एक तरफ जहां गुटबाजी की बात की जाए, बगावती सुर की बात की जाए, इसका खामियाजा केदारनाथ उपचुनाव में कितना कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है?
देखिए केदारनाथ वैसे तो ये सीट अब तक के जो 5 चुनाव यहाँ पर हुए हैं कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक बार ये सीट यहाँ पर रही है। और इससे पहले ये कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पर चुनाव है तो ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट जाती रही है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विपिन कैंथोला प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। विपिन जी, जिस तरीके से कांग्रेस दमखम के साथ उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है बीजेपी, क्योंकि उपचुनाव की बात की जाए तो बेंगलोर में बीजेपी को शिकस्त मिली, बद्रीनाथ में बीजेपी को शिकस्त मिली, ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति? देखो श्रुति, चाहे बद्रीनाथ विधानसभा हो चाहे उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा हो, ये दोनों ही विधानसभा कभी भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। और आप देखेंगे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर हारी थी। मंगलौर की बात करें तो अवैध टीवी में जुड़े हुए बता सकते हैं आपको, क्योंकि मंगलौर सीट जो है वो बसपा के पास रही, उससे पहले कांग्रेस के पास रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सीट तो कभी थी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां वहां तीसरे चौथे पायदान में रहती थी, इस बार केवल 400-500 वोट के अंतर से हम चुनाव मंगलौर में हारे हैं। बहुत अच्छा चुनाव हम गए। बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट जो है पहले से ही कांग्रेस के खेमे में वो सीट रही है, और उस सीट पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लूज की है, लेकिन जो हमारी केदारनाथ की विधानसभा है, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है मथुरा जी आपका। कांग्रेस में गुटबाजी जिस तरीके से देखी जा रही है, बगावती सुर एक तरफ से उठने लगे हैं, खामियाजा कितना, क्योंकि केदारनाथ अयोध्या की तर्ज पर लड़ा जा रहा है, चुनौतीपूर्ण है। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई बगावत नहीं है, लोकतंत्र है, पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और लोग अपनी बात सम्मान तरीके से कह रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और केदारनाथ चुनाव भी हम ऐसे ही लड़ेंगे जैसे बद्रीनाथ चुनाव हमने लड़ा है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने श्री केदारनाथ में पाप किए हैं, भगवान केदारनाथ निश्चित रूप कौन से पाप मथुरा जी? पाप जी भी तो दमखम दिखाई रहे, उनकी पार्टी भी तो दमखम के साथ है। वो तो केदार हो तो बद्रीनाथ 2013 से विकास कार्य किए हैं केदारनाथ में, विपिन जी का क्या कहना है? अरे साहब, वो तो विकास कार्य इन्होंने बद्रीनाथ में भी किए थे। तो बद्रीनाथ में जनता को नहीं दिखा क्या विकास? नहीं दिखा क्या? विकास किया ही नहीं तो दिखेगा कहाँ पे? देखिए कहाँ से दिखेगा? देखिए बद्रीनाथ विधानसभा में पहले भी कहा आपको कि बद्रीनाथ विधानसभा नहीं, वो कह रहे हैं, मथुरा जी कह रहे हैं कि पार्टी ने पाप किया है केदारनाथ में, देखिए नेताओं की भूमि है। हाँ, केदारनाथ में जिस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ नाराज हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं श्रुति, उनको पता ही नहीं कि किन किन लोगों का नाम पैनल में भेज दिया गया है, सीधे बाईपास कर दिया गया है प्रदेश को। और भारतीय जनता पार्टी की बात आप करें तो हमारी पार्टी में तो देखो हमने नाम भेजे हैं पैनल ने, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेजे हैं। देश के अंदर एक एक नाम पर एक एक व्यक्ति की, वहाँ के लोकल नेताओं की, वहाँ के जो जितने भी हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सबकी सहमति से नाम भेजा गया है। यहाँ तो खुद प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, इनके प्रवक्ता जो वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, वो कितने आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सरफुटेबल चल रहा है। मथुरा जोशी जी, दूसरे लोग कीचड़ फेंके तब तक तो ठीक चलता है, लेकिन अपने ही लोग कीचड़ उछालने पे तुले हैं कांग्रेस में। तो आप ये बताइए किसने कीचड़ उछाला? अगर बता दीजिए अपनी बात कहने ये तो ये बताता ना विपिन भाई से बड़े सम्मान से बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इनके कैंडिडेट कौन है, ये क्यों नहीं कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं? जो करे ना इनके, अगर सुटेबल इनका नहीं है तो ये कैंडिडेट तो आज तक इनके तो सत्तारूढ़ पार्टी है, इनको तो पहले तय कर देना चाहिए कैंडिडेट कौन होगा। कौन लोग समय जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जोशी जी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को इन्हीं के पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। करण मेहरा, श्रुति करण मेहरा पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अभी तक, जिनका लगभग 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन आज तक
करण मेहरा एक भी घोषणा अपने पदाधिकारियों की नहीं कर पाए, अपनी टीम पर जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाया हो, आप देख सकते हैं कि कितना सर फुटबॉल इस उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मथुरा जी, सिर्फ फुटबॉल की जो कहानी है कांग्रेस में, खामियाजा भुगतना हो सकता है। देखिए मैडम, हमने बागेश्वर का चुनाव भी लड़ा, आपके सामने हमने कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ा। हाँ। केदारनाथ का चुनाव भी हम शिद्दत से लड़ेंगे, और जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और आपसी में जो कार्यकर्ता है, जो दिग्गज नेता है, वो भी आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस गुटबाजी को कब खत्म करेगी कांग्रेस? आपको कहाँ दिख रहा है कि हम लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो विपिन जी बोल रहे हैं, अभी आपने सुना नहीं होगा शायद। विपिन पहले अपनी बात करे ना। अपनी पार्टी में, अगर इनकी पार्टी में बहुत साफ सुथरा मामला है, कोई नहीं लड़ रहा, कोई विवाद नहीं है, तो उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो कह देना चाहिए कि हमारी पार्टी का ये उम्मीदवार है, ये लड़ रहा है और इसको हम लड़ाने जा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके यहाँ सबसे ज्यादा सिर्फ डोबल है, इनके अध्यक्ष की बात कौन मान रहा है? इनके अध्यक्ष जी स्वयं अपनी विधानसभा का चुनाव हार के केदारनाथ, जहाँ से इनके अध्यक्ष बद्रीनाथ के विधायक होते थे, इनके अध्यक्ष जी वो खुद चुनाव हार गए। जब अध्यक्ष भी चुनाव हार रहा है, क्षेत्र में चुनाव है, मैं समझ रहा हूँ बोलने की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और केदारनाथ विधानसभा में जल्दी तय हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, जब अभी आपने देखा होगा अगस्त में केदारनाथ के अंदर त्रासदी आई, तो पूरी कांग्रेस किस प्रकार से इसको हम चुनावी मुद्दा बनाए, ये यात्रा विफल हो गई है, फला हो गया, अला हो गया है, वीडियो डाल के अपने उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए केदारनाथ यात्रा पहले इस बात का जवाब कांग्रेस नेता लड़ाई थे, कृष्णा माई की नाम बदलने का क्या हुआ? जनता ही नहीं, केदारनाथ के ऊपर जो डंडे गोली जनता क्या हुआ, बताने वाले इसका जवाब थे ना भारतीय जनता पार्टी। यदि आपदा में तहस नहस हो गया केदारनाथ, कितना विकास हुआ, इसका जवाब दे दें। मथुरा जी उस सवाल का जवाब चाहते हैं जो केदारनाथ में हुआ, उस आपदा, श्रुति, हाँ, उस त्रासदी की जवाब दीजिए। कौन जवाब? केदारनाथ की त्रासदी सबको पता है, केदारनाथ की त्रासदी सबको पता है। 230 क्विंटल तो इन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा था। बार केदारनाथ में 30 क्विंटल कैसे हो गया है, और नरेंद्र मोदी जी है इनके पास, तो 6 बार भाजपा लेकर के अपने केदारनाथ में पापों की सजा जरूर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। न प्रधानमंत्री को टाइम लगा, न इनके केंद्रीय नेतृत्व को समय टाइम लगा। उत्तराखंड वैल्यू कांग्रेस की नजरों में क्या है, ये 2013 में उत्तराखंड की जनता भूल गए, 2017 में मथुरा जी, राहुल गांधी विपिन जी कहना चाहते हैं कि आप 2013 की त्रासदी को पहले याद करिए। हाँ, तो मैं जिस त्रासदी को कांग्रेस पार्टी सरकार में रहते हुए संभाल नहीं पाई। नहीं, इनको याद ही नहीं है। केदारनाथ की त्रासदी में सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी। इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार या इनके कोई नेता गए थे क्या? और जब से वो त्रासदी आई तब से लेकर अब तक विपिन भाई की बात करते हो, आप तो विद्वान आदमी हो, समझदार आदमी हो, और यही कारण है 17 में कांग्रेस को दूध चटाई। हरीश रावत जी ने पैदल यात्रा की है, त्रासदी के 4-5वें दिन हरीश रावत जी केदारनाथ पहुंचे थे। इन्हें याद ही नहीं है शायद। हरीश रावत याद कहाँ रहती है, इनको तो अपनी याद रहती है। चलिए विपिन जी, मथुरा जोशी जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि केदारनाथ में जनता क्या चाहती है, उसका जनादेश क्या आता है। बहुत शुक्रिया विपिन जी, मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत शुरू हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से शीशपाल बिष्ट ने मुलाकात भी की है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सीधे हाईकमान जाने पर हंगामा तेज है। हाईकमान को सौंपने पर प्रवक्ता ने की नाराजगी जताई है। तो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पहुंच चुके हैं दिल्ली। ऐसे में
उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट दिल्ली पहुंचते हैं, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात करते हैं। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सीधे हाईकमान जाने पर हंगामा तेज है। तो हाईकमान को सौंपने पर प्रवक्ता ने नाराजगी जताई है। जिस तरीके से बिना उन्हें लूप में लिए सीधे हाईकमान के पास ये रिपोर्ट चली गई, उसे देखते हुए कांग्रेस खेमे में उठापटक का दौर जारी है, नाराजगी का दौर जारी है और सीधे शिषपाल बिष्ट कांग्रेस दिल्ली दरबार पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से शिषपाल बिष्ट ने मुलाकात भी की है। तो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सीधे हाईकमान तक जाने पर यह हंगामा है कांग्रेस में। तो बगावती सुर एक बार फिर से सुनाई देने लगे हैं कांग्रेस के खेमे में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये अहम मुलाकात उपचुनाव से पहले सियासत भी तेज कर रही है। बगावती सुर गूंजने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और अंतरकला का ये मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से शिषपाल बिष्ट की ये अहम मुलाकात होती है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सीधे हाईकमान तक जाने पर यह हंगामा है और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने पर प्रवक्ता ने भी नाराजगी जताई है। अब आपको सीधे ले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आदित्यै च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिघरबिल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमाल्यवीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। भाई पहुंच गए बोलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। नदी में डाला जा रहा है। हिलाओ मत भाई, एक मिनट आप उधर से जाओ सर, आप उधर से जाओ। पानी मत गिरा देना, हमारा फोन मत गिरा देना, आगे बैठ जाओ। अरे गलत थोड़ा भैया आप नीचे हो जाओ ना, मांगूंगा तो आपसे, आप उस तरफ पकड़ा दो, आपको बोलेंगे बताएंगे। आप बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। नीचे जाओ, आप आगे जाओ, आप हट जाओ ना, आप नीचे बैठ जाओ भाई साहब। हटा हटा हटा, अरे उनको पता है। वहीं उत्तराखंड में जहां एक तरफ केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उपचुनाव पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल में रिपोर्ट सौंपने को लेकर जंग छिड़ गई है। तो वहीं भाजपा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस में उठापटक आज की बात नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इनके नेताओं में आपस में ही
एकता नहीं है। ये कांग्रेस एक गिरोह की पार्टी है। कांग्रेस में गिरोह, हलाने का गिरोह, हलाने का गिरोह, इसका गिरोह, उसका गिरोह, वो गिरोहों में बटी हुई पार्टी है। तो गिरोहों की लड़ाई चल रही है। पर्यवेक्षक जिनको बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि उनको हवा ही नहीं है कि इनके नाम पैनल में भेज दिए गए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के बाद प्रत्याशी को तय किया जाता है, प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाता है। कांग्रेस गिरोह पार्टी है, गिरोहों में चलने वाली पार्टी है, अपने अपने धड़ों की पार्टी है। तो धड़ों की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर लेग पुलिंग का खेल आप देखेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश तक साफ साफ दिख रहा है। निश्चित रूप से वो हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे तमाम क्षेत्र के लोग हैं, जो हमने वहां विकास कार्य किए हैं, सभी कार्यकर्ता उनको लेकर के, उन कार्यों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी विजय होने वाली है। और उत्तराखंड राज्य जल्द ही यूसीसी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस कानून को लागू करने से पहले नियमावली पर जो भी काम किया जाना है, उस काम को लेकर प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिस पर नियमावली समिति ने नियमावली बनाकर सरकार को सौंप दी है। गृह सचिव शैलेश बगोली की माने तो अभी तक नियमावली का न्यायिक और विधिक परीक्षण होना बाकी है और उसके बाद सरकार इसे लागू करने का निर्णय लेगी। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी काम पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा। इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तमाम कदम आगे बढ़ाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानून किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी की समानता के लिए बना है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही भाई, ये वो कांग्रेस ने कभी इस देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा। ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में भाजपा नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज अपराध के कई मामलों में भाजपा के नेता जुड़े हैं और उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महिला अपराध के मामले में भाजपा नेताओं को संरक्षित करने का काम किया जा रहा। तो 7 दिन बाद या 5 दिन बाद किसी लड़की के रेप के अगर मेडिकल होगा, क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी, किसी भी डॉक्टर से पूछिए। 7 दिन में तो अगर ब्लेड से हाथ कट जाए वो घाव भी भर जाता है। और जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही 14 साल 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो बच्चे, उनके घाव जल्दी बढ़ते हैं। तो अगर बच्चियों के मेडिकली 5 दिन या 6 दिन बाद होंगे तो रिपोर्ट्स क्या आएंगी ये समझा जा सकता है। क्यों 2-2 मंडल अध्यक्षों की जमानत हो गई। सल्ट के मामले में तो साफ मेरा कहना है 5वें दिन मेडिकल होता है। उस मेडिकल में भी ये बताया जाता है, जब दोबारा कराने की बात आती है डीएम उसमें इंटरवीन करते हैं लोगों के कहने में, तो ये कहता है डॉक्टर की साहब मदर ने कंसेंट नहीं दी। माँ को पता है फॉर्म में कहाँ दस्तखत करने कहाँ नहीं करने, डॉक्टर ने क्यों नहीं कराए। इंटरनल पार्ट्स की जांच के लिए माँ की जो है
इच्छा माँ पूछी जाती है, लेकिन जब माँ को बताएगा कोई यहाँ दस्तखत करने आपकी इच्छा जानी जा रही है तब तो करेगी। उसके बाद जब माँ ने दोबारा प्रेशर किया, जब उसको समझाया, 7वें दिन मेडिकल हुआ, 7वें दिन की मेडिकल की रिपोर्ट क्या आएगी? तो ये तो जज की मजबूरी है कि अगर सबूत नहीं मिलेगा तो उसको जमानत देनी पड़ेगी। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 22 अक्टूबर से शुरू हुई 48 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। सचिव और आयुक्त परिवहन विभाग ब्रजेश कुमार संत के साथ हुई बातचीत के बाद हड़ताल को खत्म किया गया। वहीं सचिव की संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने के संबंध में जारी राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश पर स्थिति स्पष्ट की गई है। सचिव द्वारा बताया गया है कि उक्त आदेश के तहत फिलहाल कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। परमिट को लेकर कर्मचारियों के बीच फैली भ्रम की स्थिति को दूर किया गया। सचिव ने यह भी आश्वासन दिया है कि संयुक्त मोर्चा की कई मांगों पर सभी पक्षों से विचार विमर्श कर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।